चलो आ जाओ, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ सर, आप शून्यक निकालेंगे कैसे सर? शून्यक तो जब जब 9वीं कक्षा में पढ़े थे ना, बस उसमें रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं कि 9वीं कक्षा में अच्छा से नहीं पढ़ते, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा अच्छा से। शून्यक निकालने के 3 विधि पढ़ने यहाँ पे, माने जो x का मान निकालना है, जो वेरिएबल उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, उसका मान निकालने के कितनी विधि पढ़ने हैं? 3 विधि। अभी प्रेजेंट चैप्टर में, इस चैप्टर बहुपद में केवल गुणनखंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और 2 विधि और पढ़ना है जो चौथा चैप्टर में जाएगा, माने दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर सेम होता है। क्या होता है? दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर सेम है, माने कि बस तो उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस यही है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी पढ़ रहे हो, क्यूबिक भी पढ़ोगे, सब पढ़ो, वहां खाली क्वाड्रेटिक पढ़ो। ठीक है, तो मैं तीनों मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तीनों मेथड को। पहले पहला मेथड देखो, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। क्या चीज है? गुणनखंड। क्या चीज? अब इसमें बच्चों को गलती है, ये सब सवाल तुमको आता है, हमको पता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, एक एग्जांपल लेकर के मैं इसको क्लियर करता हूँ, ध्यान देना एकदम, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ओके, जब पहली बार ये सवाल हम देते हैं, बोलते हैं इसका शून्यक निकालो, ओके, गुणनखंड विधि से पहली बार सवाल देते हैं, तो बच्चा तो गलती करता ही है, बच्चा का तो गलती होता ही है, चच्चा का भी गलती हो जाता है। ठीक है, माने क्लास बच्चा 12th में पढ़ रहा है, 12th में फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है, अब उसमें भी गलती कर देता है। ओके, समझे? तुमको गलती नहीं करना है, क्या है बताता हूँ। अब तुम लोग क्या करोगे, सर हम लोग गुणनखंड पढ़ के आए हैं, जो पढ़ के आता है उसी को गलती होता है, जो नहीं पढ़ के आता है उसको तो भाई गलती की कोई सवाल ही नहीं है, वो तो उसको तो आता ही नहीं है। गलती सही उसका ना होगा जो पढ़ के आया है। ओके चलो, तो क्या करता है, सर गुणा करके 6 लाना है और जोड़ करके 5 लाना है, तो 2 5 तो पढ़ रहा है सर, 3 दूना 6 और 3 2 5, तो 3 + 2 कर देगा। सही होगा गलत होगा? सही होगा। माने पहली बार सवाल बनाएंगे तो क्या करोगे, ये करोगे 6 स्क्वायर और 5 जोड़ के पढ़ा जी ना, 3x + 2x। सही है गलत है? यही तो बात है, ये तो बता रहे हैं गलत है, यही तो बात है बेटी, दिमाग घूम गया। क्योंकि गुना करके -6 लाना है, अब -6 का मतलब हुआ कि घटाना है, घटा करके 5 पढ़ाना है, जोड़ करके 5 नहीं पढ़ाना है। तो बच्चा बोला सर जुड़ तो प्लस तो है सर, यार इसको थोड़ी देखा जाता है, 6 को और -1 को दिखाया जाता है। 6 और -1 गुना करके -6 हो गया ना, तो -6 हुआ तो घटाना है। अगर ए और सी को गुना करके, अब मैं पूरा तरीका बताता हूँ, ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। तो मैंने इसलिए ना बोला कि बच्चा तो गलती करता ही करता है, चच्चा भी गलती करता है। 12th क्लास में बच्चा लोग पढ़ रहा है, पढ़ा रहे हैं मैथ, और वहां पे भी बच्चा गलती करता है फैक्टर करने में। सर कहां पर जोड़ना है, कहां घटाना, पता नहीं चलता उसको। बोला सर जोड़ के तो 5 पड़ गया, नहीं बेटा, कहां पे जोड़ना है कहां पे घटाना, उसका बात सुनो आप। चलो, कोई भी क्वाड्रेटिक बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, वो इसी रूप का होगा। किस रूप का होगा बताओ? इस रूप का होगा। क्या करना उसमें कि x² का गुना, यानी पहला वाले को लास्ट वाले से गुना करना, गुना करके प्लस में आया तो जोड़ देना बीच में, और गुना करके माइनस में आया तो घटा देना, बस। और कोई कोई दूसरा नियम नहीं, तीसरा नियम नहीं है। गुना करके प्लस तो जोड़ना है, अब जोड़ने के लिए अब डिपेंड करता है, 2 तरीके से जुड़ेगा सर, प्लस प्लस भी जुड़ेगा, माइनस माइनस भी जुड़ेगा, तो बीच वाले को देख करके प्लस प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस कर लेंगे। अब घटाने की बात रही, सर ए को सी से गुना करने में नेगेटिव आ गया तो घटाएंगे, घटाने पर अगर बात हुआ तो घटाने में बीच वाले को देख लेंगे, प्लस में तो बड़का में छोटका घटा देंगे, बीच में माइनस में तो छोटका में बड़का घटा देंगे, दैट्स इट। या बड़का के साथ एक बार प्लस, एक बार बड़का के साथ माइनस, कहीं घटाने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए। ये छोटी सी नियम है पर मुट्ठी से नियम है। हाँ तो देखो, तो क्या करो, ए को सी से गुना करोगे, यानी पहला वाले को लास्ट वाले से गुना कर लोगे, गुना करने पे अगर प्लस आया तो बीच में क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम सुनो, अगर ए को सी से गुना करके नेगेटिव आ गया तो घटाना है। क्या करना है? घटाना है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये नियम है, बेसिक नियम है जो बच्चा अक्सर गलती करता है। अब यहाँ पर देखो, ए का वैल्यू देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ। चलो सर ए का वैल्यू कितना बताओ, पहले निकल लिखो। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -1। कोई दिक्कत? अब ए को सी से गुना कर लो। मैंने ऐसा तुम पहली बार बता रहे हैं इसलिए तुमको मैं डिटेल बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली भी कर लो, दिक्कत मुझे पहली बार बताना है, ताकि बहुत सारे बच्चे 9th नहीं पढ़ते हैं या पढ़े होते हैं, रिवीजन नहीं होता है या याद नहीं होता, तो हमको पूरा बताना होता है, इसलिए हम पूरा स्टेप बताएंगे। बाकी जब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा फिर तो तुमको बहुत जल्दी बन जाएगा। ए का वैल्यू 6,
और सी का वैल्यू, गुना कभी भी करो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। अब कितने बच्चों का बीमारी होता है मैथ में ऐसे लिखने का, ऐसे लिखने का, ये कोई तरीका नहीं है, बहुत घटिया तरीका है। इसलिए कहते हैं ना गणित में ब्रैकेट से बेवफाई पड़ेगी महंगी। हमेशा ब्रैकेट बहुत बड़ी चीज है, ये ब्रैकेट बहुत बड़ी चीज है। तो गुना करो, कोशिश करो कि ब्रैकेट में रखा, नहीं भी माइनस है तभी ब्रैकेट रखा करो, आदत डालो, ठीक है। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई करो, ओके। चलो 6 -6 हो गया, नेगेटिव आया, नेगेटिव ये बता रहा है घटाना है, पहला बात ये क्या करना है, अब घटा करके 5 पुराना है, घटा करके। अब चलो घटाना तो है, तो घटाने में एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अब बीच में तो हमको +5 लाना है, तो बड़का के साथ प्लस रखेंगे, छोटका के साथ। सर द्वितीय 6 होता है, 2 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, हमको तो 1 नहीं पुराना है, 5 पुराना है, तो 6 एकम 6 होता है, 6 का टेबल 6 लाए हो तो 6 किसके टेबल में आता है, या तो 6 एकम 6 होगा या तो द्वितीय 6 होगा। तो 2 में 3 घटाओगे तो 1 पुरेगा, 1 तो नहीं लाना मुझे, यहाँ पर 5 लाना है, 5 लाना, तो 6 में से घटाओ तो 5 जाएगा। तो यानी कि ये वाला नहीं लेंगे और ये वाला ले लेंगे फैक्टर। तो 6x और 1x, 6x और हाँ बीच में प्लस है तो बड़का के साथ प्लस, छोटका के साथ माइनस, और बीच में माइनस तो बड़का के साथ माइनस, छोटका के साथ प्लस। खत्म करो कहानी को। चलो बताओ, अब सवाल बनाते हैं, दो अब सवाल बन गया। 6x² को ई पहला वाला को लास्ट वाले को यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना, 5x को लिख देना 6x - 1x, एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, x तो लिखना पड़ेगा, y है तो y देना, z है तो z देना, t है तो t देना, जो भी है, ओके। -1 कुछ कॉमन है देखो तो बेटा, 6x कॉमन लो, x + 1 -1 x + 1 दो ना। अब यहाँ पर गलती नहीं करना, चारों फैक्टर बन गया, दो बीच में इसको तोड़ दिया, दो टुकड़ा कर दिया, दो टुकड़ा करना मकसद है, तो एक का जोड़ी इसके साथ बना, एक का जोड़ी। अब गारंटी की इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, कुछ ना कुछ कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन है, नंबर कॉमन है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स तो कॉमन आ ही रहा है, 6 कॉमन तो आ ही रहा है, 6x कॉमन ले लिया, एक एक्स यहाँ बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा था, 1 बचा, तो +1। जितना यहाँ पर आया है उतना यहाँ पर आएगा, नहीं आया समझो कि तुमने कहीं ना कहीं गलती किया, ओके। तो दो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, कोई दिक्कत। तो मैं कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, और जो चीज यहाँ आया वहां पर चुपचाप उतार दो। वैसे भी सोच रहे माइनस कॉमन लोगे तो जो अंदर वाला है प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ओके सेम तो आना है। अब इन दोनों को एक बार उतार दो, 2 बार है ना ये कॉमन आ जाता है, तो x + 1 बाहर निकाल दो, एक बार लिखना, और कौन बचा बेचारा बाहर बाहर कौन बचा, 6x फैक्टर तोड़ दिए, अब गुणनखंड को तोड़ दिया, x का मान यहां से निकल, अभी +1 है तो -1 निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 1/6। देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, इसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर, रैखिक गुणनखंड। तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद दो रैखिक बहुपद का गुणनफल होता है, समझे, द्विघात बहुपद दो रैखिक बहुपद का गुणनफल होता है, गुणनफल वही है। इसलिए अब यहाँ से x का मान -1, यहाँ से x का मान 1/6 खत्म, एगो अल्फा एगो बीटा, फिर रिलेशन बनाएंगे दो। अब दो सवाल बताते हैं, आजा 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 आजा, इधर 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 इधर, चलो आंसर क्या करो, आप जीरो निकाले ना, जीरो निकालने के लिए जीरो के बराबर कर दोगे, ऐसा करो x + 1 6x - 1 जीरो के बराबर कर देंगे। चलो तो x प्लस, ध्यान से x + 1 बराबर 0, और यहाँ लिखना या, हिंदी में लिखना है या, अंग्रेजी में लिखना है या, और ठीक है, यहाँ लिखना 6x - 1 बराबर 0। जानते हो इस चीज का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो नंबर का गुना करके 0 लाना, दो नंबर का गुना करके। तुम बताओ दो, इसका मतलब समझो, ये मतलब सब नहीं समझता कि सर ऐसा या क्यों लिखते हैं, हम वहां पर कॉमा भी दे सकते हैं या कुछ भी, माने क्यों लिखा है, कुछ तो रीजन होगा ना। तो सुनो, ये दो नंबर का गुणनफल 0 का, कि शून्यक होने के लिए 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो दो नंबर का गुणनफल 0 कब आएगा, दो नंबर, एक नंबर ये है ब्रेकेट वाला, एक नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, क्विकली बताओ। सर या तो दोनों नंबर 0 हो जाए, या तो एक नंबर को उसमें से कोई एक नंबर भी 0 हो जाएगा आंसर, इसलिए या लिखते हैं या, ठीक है, या तो ये 0 या तो ये 0, खत्म, इसलिए वर्ड, यानी तब तो गुना करके 0, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब, जैसे a और b को तुम गुना करके 0 बोल रहे हो, सर a और b को 0 तुम 0 बोल रहे हो, करके 0 बोल रहे हो, क्या मतलब, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या दोनों 0 होगा, दोनों आ गए इस केस में, या में सब आ गया, लोगे ना, इसलिए लिखने का ये तरीका होता है। ऐसे मान लो कि b 0 नहीं है, मान लो b 0 नहीं है तो a 0 होगा तभी आंसर 0 होगा, अब मान लो कि a 0 नहीं है b 0 है तभी आंसर 0 होगा, इसलिए बोलते हैं या। हो गया, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अरे क्लियर, हाँ ध्यान दो। तो यहां से बताओ +1 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -1,
6x माइनस 1 बराबर माइनस 1 होता है प्लस 1, x काउंट करने निकलेगा 1/6 निकला, 1/6 निकला। तुम नींद लेने आई हो? हाँ, खाली सुस्त पड़ी रहती है। अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू, पहले आंसर एग्जाम में खाली पूछागा कि जीरोस निकालो, शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो शून्यक हो गया आंसर। तो लिखोगे शून्यक, शून्यक, शून्यक का स्पेलिंग देख लेना, कैसे शून्यक है देख लेना। हमको लगता है गलती लिख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। शून्यक क्या हो गया होता? जीरो क्या हो गया सर? -1। तो शून्यक तो निकाल लिया, लेकिन तुम्हारे किताब में क्वेश्चन इतना नहीं है, शून्यक निकालना ही मात्र नहीं है, बोला शून्यक भी ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द जीरोस। और ये भी बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था अल्फा प्लस बीटा उसको साबित भी करो, माने एस्टैब्लिश या वेरीफाई द कोएफिशिएंट, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, माने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश भी करो। तो आंसर यहां से हो गया। अब यहां से फर्स्ट पार्ट हो गया। कौन पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट। आंसर इतना ही एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन तुम्हारे किताब में दिया होता तो बनाना है, ठीक है। अब